morning class. Today we start with class 7, Civics chapter 2, role of government in health. So class, in this chapter we are going to study what is the role of government in providing health to every citizen of the country. इसमें हम देखेंगे कि जो हेल्थ है सरकार की क्या जिम्मेदारी है और किस तरह से सरकार जो है हर इंडिविजुअल को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. सो इससे पहले लेट्स सी व्हाट इज हेल्थ. सो हेल्थ So class, what is health? So health means our ability to remain free of illness and injuries. There are certain factors which affect our health. So what is health? Health का मतलब है कि हम अपने शरीर को, हमारे शरीर की जो एबिलिटी है बीमारियों से दूर रहने की और हम जो है हमेशा स्वस्थ रहे, इसी को ही हेल्थ कहते हैं. So in your book there are so many examples for health. You are asked to go through it. So we will start our first topic, that is healthcare in India. So healthcare in India. So class, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, अगर हम कहें तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं और इंडिया जो है सबसे ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है एवरी ईयर. इसके साथ साथ इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में चौथा सबसे बड़ा देश है जो कि सबसे ज्यादा मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड करती है. Most doctors settle in urban areas while people in rural areas have to travel long distance for medical facilities. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, जिसकी वजह से जो लोग रूरल एरियाज में या फिर विलेजेस में रहते हैं इनको जो है बहुत लॉन्ग वे ट्रैवल करके जाना पड़ता है टू मीट द मेडिकल फैसिलिटीज इन सिटीज. सो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है इंडिया की कि इंडिया जो है इतना डेवलप इन मेडिकल साइंस में होने के बावजूद भी इंडिया में ट्रीटमेंट जो है बहुत ही पीछे चल रहा है. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर व्हाइल 2 मिलियन केस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर. अगर हम इंडिया में हम देख रहे हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंडिया सबसे ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है, इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे इतने सारे
डेवलपमेंट्स है, इसके बावजूद भी अगर हम डाटा कलेक्ट करें इंडिया की, तो यहाँ पे 5 लाख लोग जो है टीबी से मर जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से एवरी ईयर। और इसी के साथ साथ लगभग 2 मिलियन पीपल जो है वो मलेरिया से ग्रसित पाए जाते हैं। मीन्स हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि इंडिया में इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी इतनी सारी डेथ कैजुअलिटीज हो रही है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग देयर स्टेप्स इन ए प्रॉपर वे। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के जो भी डिजीजेस हैं या फिर जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफिल किया जाए विद द प्रॉपर गाइडेंस। बट हमारी जो गवर्नमेंट है ये जो है कहीं ना कहीं इस फील्ड में लैक कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे पीपल जो है वो डाई हो रहे हैं हर साल ड्यू टू सेवरल डिजीजेस। सो अब यहाँ पे अगर हम दूसरी तरह अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें या फिर हम कहें व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, सो उसमें अगर हम कह सकते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर। अब यहाँ पे देखिए इंडिया में ऐसा सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग जो है वो इन सारे डिसीजेस से मर रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज ए पुअर कंट्री और इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फार्मर्स एंड दे आर नॉट रिच एंड दे कैन नॉट अफोर्ड द हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन चार्जेस। सो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर की, तो आप सब जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां पे ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है दे कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट और ये कहीं ना कहीं लैक करते हैं और ये मजबूरन जो है वो किसी पब्लिक हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहां पे इनको प्रॉपर मेडिकेशन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे डेथ कैजुअलिटीज जो है वो हमें इन हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं। सो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो हेल्थ केयर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो ट्रीटमेंट है या फिर जो हेल्थ सर्विसेज है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइवेट एंड पब्लिक। इसके बाद पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। अगर हम पब्लिक हेल्थ मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये एक चेन है किसके हॉस्पिटल्स के, जो कि गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑफ्टन ये कंप्लेंट्स आती है कि यहाँ पे मेडिसिन सफिशिएंट नहीं है या फिर बेड नहीं है या फिर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है। देखिए आप आज के समय में समझ भी सकते हैं कि ये कोरोना का पीरियड है और आप देख रहे हैं कि व्हाट आर द लैक्स और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द हॉस्पिटल्स आइदर प्राइवेट और द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है कि किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए। इसी के साथ साथ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, पीपल हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। अब यहाँ पे अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट जो है वो रन नहीं करती है या फिर उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण जितने भी पुअर पीपल है इनको जो है अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है तो इनको जो है बहुत सारे पैसे जो है यहाँ पे इनको देने पड़ते हैं और ये जो पैसा है वो ये हमारे पुअर पीपल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, बिकॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ के तहत अगर कोई आदमी जिसके पास पैसा नहीं है और वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, देन दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू take care of him and make treatment for him, but government is not recognizing this all rights और government जो है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। These are the drawbacks of the Indian government. So अगर हम बात करें हेल्थ केयर और इक्वालिटी की, so इंडिया में आप सब जान ही रहे हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं ये एक्चुअली प्राइवेट्स में जितने भी लोग जाते हैं दे आर रिच और जितने भी पुअर लोग हैं वो कहाँ पे जाने पे मजबूर हो जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था अबाउट द कांताबाई और द सो इसमें अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही शॉर्ट है। आप इस चैप्टर में गो थ्रू कीजिएगा और सारे टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें कंपैरिजन किया गया है बिटवीन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, रिच पीपल एंड पुअर पीपल, विलेज पीपल
इन सब के बारे में दिखाया गया है और किसको राइट होना चाहिए मेडिकेशन के लिए, किसको नहीं है, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। आई विल टीच यू इन वेरी शॉर्ट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। आप इसमें जब पढ़ेंगे यू विल गो थ्रू मेनी पॉइंट्स रिगार्डिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। सो आवर लास्ट टॉपिक इज हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। So healthcare and equality में फर्स्ट टॉपिक, इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर increasing but public health services are not. Many people cannot afford the services. अब यहाँ पे अगर हम हेल्थ केयर की और इक्वालिटी की बात करें तो हेल्थ केयर में हम सब जानते हैं कि देयर आर सो मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड देयर आर सो मेनी पब्लिक हॉस्पिटल्स। बट अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो ऑल पीपल आर नॉट इक्वली अफोर्डेबल टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अगर हम कहें तो इंडिया में सारे लोग जो है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड दिस मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। इसी के साथ साथ प्राइवेट सर्विस समटाइम्स एनकरेज प्रैक्टिस विच आर अनएथिकल। Barely 20% of the Indian population can afford medicines that they require during an illness. अगर हम पूरे इंडिया का डाटा कलेक्शन करें तो ये बात सामने आती है कि जितने भी प्राइवेट सर्विसेज हैं इसमें जितने भी मेडिकेशन हुआ करते हैं इनमें से सिर्फ 20% लोग ही जो है इन हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर सकते हैं और इसमें जो भी मेडिसिन चार्जेस हैं या फिर उनके इलनेस को खत्म करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट वो चाहिए वो लगभग 20% पीपल ही अफोर्ड कर पाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अफोर्डेबल टू दिस प्राइसेस और द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इसी के साथ साथ इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन स्पेशली द पुअर्स एंड द डिसएडवांटेजेस। इसी के साथ साथ अगर हम कहें द रोल ऑफ द गवर्नमेंट तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट यही होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको जो है इक्वल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहिए किसी भी सिटीजन को, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो। स्पेशली जो पुअर पीपल है और डिसएडवांटेज्ड पीपल हैं इनको जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को ताकि वो क्या करें, इन सब लोगों को भी इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले टू ट्रीट देमसेल्फ इन ए गुड हॉस्पिटल्स। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे लैक हो रही है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या फिर गवर्नमेंट के जो एजेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो मेडिकेशंस हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट चल रहा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और ड्यू टू दिस प्रॉब्लम मेनी पीपल डाई एवरी ईयर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें केरला की, सो इन द ईयर 1996 केरला डिसेंट्रलाइज्ड इट्स हेल्थ बजट एट पंचायती लेवल टू एंश्योर इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। अगर हम एक एग्जांपल लें केरला का तो 1996 में केरला ने क्या किया, जो भी इनका बजट था मेडिसिन का उन्होंने पंचायती लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पे जो हेल्थ केयर थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई और इसमें जितने भी पीपल थे इन सब को जो है प्रॉब्लम से वो मुक्त हो गए और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट और मेडिकेशन है बहुत ही बढ़िया रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो डिजीजेस थे वो बहुत ही रुक गए और जो डेथ रेट थी उस स्टेट की वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई। सो क्लास, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड about this topic, healthcare and equality. So it's the responsibility of the government to provide equal health facility to all the people in a country, regardless he poor or rich or what caste or male or what category may be he. So ये responsibility सरकार की है कि हर लोगों को समान तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए और सब जो है ट्रीटमेंट करा सकें, चाहे वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो या फिर किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल्स में। सो क्लास, our topic ends here and this chapter ends here and all students are asked to go through your book and prepare your exercise books. Thank you.